आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। बकरीद पर सड़कों पर न पढ़ी जाए नमाज। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 1563 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द। 23 जून को इन परीक्षार्थियों की दोबारा होगी परीक्षा। प्रवेश काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कुवैत में बुधवार को हुए अग्नि हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों में 3 यूपी के। भारतीय वायुसेना के विमान से आज स्वदेश लाए जाएंगे मृतकों के शव। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा 18 जून को। तैयारियों का जायजा लेने आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए मजबूत कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में कल शाम लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है, जबकि जुलाई माह में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को अनवरत एक्टिव मोड में रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों में आस्था का पूरा सम्मान हो, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि बकरीद पर कहीं भी सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए और कुर्बानी भी तय स्थल पर हो। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कल से 22 जून तक सभी जिलों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत कटौती पर रोक लगाने का निर्देश देने के साथ ही कहा कि अधिकारीगण COG नंबर पर आने वाली हर कॉल का जवाब जरूर दें। केंद्र सरकार ने कल सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट छात्रों को MBBS, BDS तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कल इस बात को दोहराया कि वे नीट UG 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। उधर सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट NTA कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से न्याय देने के लिए। पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके तहत संगठित अपराध पर नकेल कसना संभव होगा। नए कानून में संगठित अपराध से निपटने के लिए एक समर्पित धारा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर अपराध और कई अन्य अपराधों को लक्षित किया जाता है। जो अपराध या तो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे या पिछले कानून में मौजूद नहीं थे, उन्हें एक अलग धारा 112 छोटे संगठित अपराध के रूप में रखा गया है, जो स्पष्ट रूप से इसे स्नैचिंग,
शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी या जुआ और परीक्षा पत्र बेचने जैसे अपराधों में परिभाषित करता है। व्यक्तिगत रूप से या संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा हिंसा, धमकी या जबरदस्ती का उपयोग करके की गई गतिविधियां अब दंडनीय हैं। आर्थिक अपराधों में अब आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेन देन, सामूहिक विपणन, धोखाधड़ी और व्यक्तियों या बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को धोखा देने की योजनाएं जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं। अगर अपराध के कारण जीवन की हानि होती है तो अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का अनिवार्य जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संगठित अपराधों में सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए उचित दंड के प्रावधान मौजूद हैं। इसके अलावा घोषित अपराधियों को उनकी संपत्ति जब्त करके दंडित किया जाएगा। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदालत को घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। कुवैत के मंगाफ शहर में बीते बुधवार की सुबह एक बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग में मृत 42 भारतीयों में से 3 की पहचान यूपी के नागरिकों के रूप में हुई है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में प्रदेश के गोरखपुर जिले के गुलरिया इलाके के भम्मौर गांव के निवासी जयराम गुप्ता, गोरखनाथ इलाके के जटेपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता और वाराणसी निवासी प्रवीण माधव सिंह शामिल हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत में मौजूद हैं। कल उन्होंने हादसे में घायल भारतीय लोगों से मुलाकात की। मृतकों के शव को आज भारतीय वायुसेना के विमान से देश लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुर्जा और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को मिलाकर एक नया प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी नगरों के ग्रीन बेल्ट में किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश कल खुर्जा, बुलंदशहर और मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों की महायोजना का अवलोकन करने के बाद दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को पीने के पानी की सप्लाई का आदेश अधिकारियों को दिया है। टीकमगढ़ में उत्पन्न जल संकट को दूर करने के लिए उन्होंने कल जमरार बांध से जलापूर्ति करने का आदेश दे दिया है। लखनऊ के अकबरनगर में चल रहा LDA का ध्वस्तीकरण अभियान अपने चौथे चरण में है। इस अभियान में अब तक 300 से ज्यादा अवैध मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा चुका है। इस बारे में DCP सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि स्थानीय लोग अपने घर खाली कर सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 700 पुलिसकर्मी, PSC, SDRF की एक यूनिट और दमकल की गाड़ियां तैनात की गई हैं। ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा 18 जून को प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान श्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। 17वीं किस्त में देश के 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए राजा तालाब के मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे। वे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के साथ अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर कल OPD भवन की दूसरी मंजिल पर IPD क्लिनिक बायोकेमिस्ट्री लैब का शुभारंभ एम्स के कार्यकारी निदेशक GK पाल ने किया। उन्होंने बताया कि इस लैब के शुरू हो जाने से रोगियों को अब प्रतिदिन 24 घंटे जांच की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से 3 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटों में कई जनपदों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कानपुर में रिकॉर्ड किया गया। भीषण लू के चलते रात के समय में भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बकरीद पर सड़कों पर न पढ़ी जाए नमाज। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 1563 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द। 23 जून को इन अभ्यर्थियों की दोबारा होगी परीक्षा। प्रवेश काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कुवैत में बुधवार को हुए अग्नि हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों में 3 यूपी के। भारतीय वायुसेना के विमान से आज स्वदेश लाए जाएंगे मृतकों के शव। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा 18 जून को। तैयारियों का जायजा लेने आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।